जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका व नियम क्या है। शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा में चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जल कौन से पात्र से चढ़ाएं। जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर चढ़ाएं। इसके अलावा जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि जल चढ़ाते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद आपको कौन सा काम है जो जरूर करना चाहिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम है, एक तरीका है। अगर सही तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग दिशा का ध्यान नहीं देते हैं और वो गलत दिशा से जल चढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा करने का फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के द्वार में बाधा उत्पन्न होती है और वह नाराज भी हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तर दिशा में खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा शिव जी का वामांग मानी जाती है। वहाँ रोज माता पार्वती विराजमान रहती हैं, इसीलिए वामा अंग शिव जी का उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इसलिए उत्तर दिशा में बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। और अब तीसरी दिशा है पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा की ओर भगवान का पुष्ट भाग यानी पीठ का भाग माना जाता है। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी भगवान की पीठ के पीछे खड़े होकर ना ही प्रणाम करना चाहिए और ना ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। पीठ के पीछे खड़े होकर पूजा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। और अब चौथी दिशा है दक्षिण दिशा। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में बैठकर शिव पूजा अति उत्तम मानी गई है। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस दिशा में महादेव का वास माना गया है, इसलिए आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये सबसे श्रेष्ठ दिशा मानी गई है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। और अब अगला सवाल है कि शिवलिंग पर जल कौन से पात्र से चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना गया है। पीतल, कांसे या चांदी के पात्र से भी जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि अगर आप शिवलिंग पर दूध या दूध मिश्रित जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा बैठकर ही चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए जल कभी भी खड़े होकर ना चढ़ाएं, हमेशा बैठकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल की धारा पतली होनी चाहिए। आप एक धारा में धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। मान्यता है कि धीमी धार से महादेव का अभिषेक करने से वे अति प्रसन्न होते हैं।
ध्यान रहे भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वह जल बहुत ही तेज़ी से शिवलिंग पर उलेटते हैं। कुछ लोग तो बाल्टी भर जल सीधे ही शिवलिंग पर चढ़ाने लगते हैं। ये गलत तरीका है। आपको हमेशा धीरे धीरे पतली धारा में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि जल हमेशा दाहिने हाथ से चढ़ाएं और अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। इसका भी विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। अक्सर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती और वो सीधे सबसे पहले शिवलिंग पर ही जल चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक तरीका है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले जलहरी यानी जलाधारी यानी जहाँ से पानी गिरता है उसके दाहिनी तरफ गणेश जी का वास होता है। तो सबसे पहले जलाधारी के सीधी तरफ यानी दाहिनी तरफ गणेश जी को जल चढ़ाएं। दूसरा, जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय जी का वास माना गया है। तो दूसरे नंबर पर आप जलाधारी के बाएं तरफ कार्तिकेय को जल चढ़ाएं। फिर इसके बाद जो जलाधारी के बीचों बीच मोटी सी सर्व सी लाइन बनी है वह शिव जी की छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी हैं। तीसरे नंबर पर उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर जहाँ शिवलिंग रखा है जो गोल हिस्सा है वो माँ पार्वती जी का हस्तकमल है, उसमें जल चढ़ाएं। फिर पाँचवें नंबर पर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही क्रम है। अगर उसके बाद भी कलश में जल बच जाए तो आप शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा है उसमें जल चढ़ाएं। तो दोस्तों, आप भी अगर इसी तरीके से शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न अवश्य होंगे और आपकी मनोकामना को शीघ्र ही पूरा करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आप जल चढ़ाते समय शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जल चढ़ाते समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जल चढ़ाने के बाद कौन सा काम करना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग की आधी परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे गिरता है वहाँ से कुछ बूंदें जल की अपने जल पात्र में झेल लें यानी इकट्ठा कर लें। फिर उसका आचमन करें। ध्यान रहे कि उस जल का सिर्फ आचमन ही करना है, ज़्यादा पानी नहीं पीना है। फिर इसी जल का आप अपने घर के हर कोने में हर हर महादेव बोलते हुए जल की छींटे लगाएं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति ये कार्य करता है उसके जीवन से आधे से अधिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं, साथ ही घर के सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।